क्या आप जानते हैं यदि आपके शरीर के सेल को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? और यदि प्लांट सेल को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? यदि नहीं तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से। तो हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से जानेंगे प्लांट सेल या एनिमल सेल को यदि किसी प्रकार के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो प्लाज्मोलाइसिस से पहले हम लोग सॉल्यूशन को जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये कितने प्रकार के हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे कितने प्रकार के हैं। तो आपको यहाँ पे चलो, तो सॉल्यूशन ध्यान से समझें। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इतना कंफर्म? चलिए, अब यहाँ पे हमने बताया है दो चीजें, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। देखिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है इसको हम समझाते हैं आपको। सपोज दैट आपने वाटर ले लिया किसी बीकर में, मान लीजिए ये बीकर है, सपोज दैट ये बीकर है। इस बीकर में आपने वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए हैं, मतलब पानी ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर है। इसके बाद एक दूसरा आपके पास प्लेट है या पेट्री डिश है जिसमें साल्ट है, इसमें साल्ट है। तो कॉमन साल्ट की हम बात करते हैं। कॉमन साल्ट क्या होता है? NaCl। NaCl जो है कॉमन साल्ट है। तो इसमें साल्ट है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। ये हो गया साल्ट। अब इस साल्ट को हम क्या करेंगे, इस बीकर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जब साल्ट जाएगा तो क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजॉल्व। ठीक है, तो साल्ट क्या है? आपका सोल्यूट है। साल्ट आपका क्या है? सोल्यूट। ठीक है, साल्ट यहाँ पे आपका क्या है? साल्ट आपका ये हो गया सोल्यूट। तो इस प्रकार से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ दोनों मिलकर के क्या बनाए? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या है आपका? साल्ट हो गया, साल्ट आपका सोल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर क्या है? आपका सॉल्वेंट। ये दोनों मिलकर के क्या बनाए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही नहीं, आप शुगर का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। बस आपको सोल्यूट में शुगर लेना है और सॉल्वेंट में वाटर लेना है। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। किसके बेस पे? कंसंट्रेशन के बेस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन 3 प्रकार के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड में हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन हो गए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को जानिए पहले। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? देखो, ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा गाढ़ा हो, यानी मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या है? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन ये ज्यादा गाढ़ा होगा। इसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अभी नहीं, इस सॉल्यूशन को समझने के बाद। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये डाइल्यूट होता है। क्या होता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये कम गाढ़ा होगा या पतला सॉल्यूशन होगा, तो गाढ़ा कम होगा। अब इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन होगा, ना तो डाइल्यूट हो ना तो मोर कंसंट्रेटेड हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिमिट में रहेगा, ना तो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना तो कम कंसंट्रेटेड होगा। दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम आपको बताएंगे किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को किसी सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो क्या होगा उस समय अच्छे से। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो सॉल्यूशन है कैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कौन सा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जा रहा है, कौन सा कम गाढ़ा हो रहा है, यानी कौन सा मोर कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। अब हम लोग जानेंगे कौन सा सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, कौन सा लेस कंसंट्रेटेड है, यानी कौन सा डाइल्यूट है। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे बीकर। इस बीकर में हम वाटर ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर हम ऐड कर देंगे इस बीकर में। सपोज दैट ये हो गया वाटर। अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि इसमें सिर्फ, और इसमें हमने प्योर वाटर लिया है, पहले ये बात याद रखिएगा, इसमें हमने प्योर वाटर लिया है। तो जब प्योर वाटर लिए हैं तो हम पूछेंगे वाटर का कंसंट्रेशन कितना परसेंट है। तो आप बताएंगे कि वाटर का कंसंट्रेशन 100% है, क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? 100%। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करें, इसमें सोल्यूट को ऐड करें। सोल्यूट शुगर हो या तो साल्ट हो, शुगर हो या साल्ट हो। यदि हम इसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? सोल्यूट का कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यानी इसमें हम जैसे सोल्यूट, सोल्यूट को आप शुगर ले लीजिए। किसको ले लीजिए? शुगर को। मान लीजिए शुगर है, इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन क्या होगा? मीठा होगा। क्या होगा? मीठा। इसको यदि कंटिन्यू आप ऐड करते जाएंगे तो ये काफी मीठा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें आपने 100 ग्राम, 100 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दिया है। कितना? 100 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दिया। अब एक और बीकर आप ले लीजिए, ये बीकर हो गया। इस बीकर में
आप जो है वाटर ले लीजिए, वाटर। अब आपको कंफ्यूजन होगा इसमें वाटर कितना है, वाटर इसमें 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर। और इसमें वाटर कितना है, इसमें भी वाटर जो है वो 1 लीटर है। अब इसमें आप क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, लेकिन शुगर की क्वांटिटी इसमें कम होगा। क्या होगा, शुगर की क्वांटिटी इसमें कम होगा। आप 50 ग्राम ही इसमें 50 ग्राम ही आप शुगर ऐड करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कौन सा सॉल्यूशन जो है ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे जिसमें 100 ग्राम, तो नाम दे दिया गया ए, इसमें 100 ग्राम ऐड है शुगर, और इसका नाम दे दिया गया बी, इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड है। कितना है, 50 ग्राम। अब कौन सा सॉल्यूशन मीठा है, तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन ए मीठा है। तो सॉल्यूशन ए क्यों मीठा है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। किसका, सॉल्यूशन का। इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ए का, बी का नहीं। अब दूसरी बात समझे, अभी आपने समझा सॉल्यूशन को, किसको समझा, सॉल्यूशन को। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन को समझा, तो इसमें हम लोग 3 चीजें समझेंगे। एक सॉल्यूशन को समझेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे, दूसरा सोल्यूट को समझेंगे, सोल्यूट को समझेंगे, और तीसरा समझेंगे सॉल्वेंट को समझेंगे। ध्यान से समझिए। अब हम पूछेंगे सबसे ज्यादा सोल्यूट किसमें है, तो आप बोलेंगे 100 ग्राम ए वाले में डाला गया है, तो इसका जो है ज्यादा है सोल्यूट। तो अगर आपसे पूछा जाए सोल्यूट का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ए में। तो ए में, ठीक है, ए में यहाँ पे आपको सोल्यूट का कंसंट्रेशन भी ज्यादा मिलेगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, और सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। किसमें, सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन ए में ज्यादा मिलेगा और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ए में ज्यादा मिलेगा। अब बात आता है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मतलब होता है वाटर, सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे मैंने लिया है वाटर। तो ए में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। अब बी वाले में क्या होगा, बी वाले में जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है और सोल्यूट भी इसमें कम है। तो सोल्यूट का भी कंसंट्रेशन यदि आपसे पूछा जाएगा तो लेस कंसंट्रेटेड है। लेकिन जब सॉल्वेंट पूछा जाएगा तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, यानी वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। कंफर्म हुआ, चलिए। नहीं तो थोड़ा सा 1 मिनट फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। तो हम ये जानेंगे कि किसका कंसंट्रेशन कम है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पहला बात हम बात करते हैं सोल्यूट का कंसंट्रेशन। किसका बात करते हैं, सोल्यूट का। ठीक है, तो बीकर ए ले ले रहे हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पे बीकर ए। हमारे पास बीकर ए है, सॉरी यहाँ पे ए लिखना है भाई। हमारे पास बीकर ए है, बीकर ए। तो बीकर ए में वाटर कितना है, कितना लिया गया था वाटर, 1 लीटर। कितना लिया गया था, 1 लीटर, 1
लीटर। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सोल्यूट कितना लिया गया था, सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब शुगर, तो 100 ग्राम लिया गया था। कितना लिया गया था, 100 ग्राम। कंफर्म। अब आपसे पूछा जाए कि किसमें, अच्छा पहले बीकर बी का भी कर दें, जो बीकर बी है तो कलर चेंज कर दें, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम बीकर बी का बात कर रहे हैं, बीकर बी। बीकर बी में जो वाटर है वो कितना था, 1 लीटर। ठीक है, शुगर कितना था, 50 ग्राम। अब आपसे 3 चीजें यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है, इसको समझिए फटाक से। पहला, हम ये पूछ रहे हैं पहली बात, शुगर किस में ज़्यादा है, किस सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा है, तो आप बताएंगे शुगर जो है ज़्यादा, जो है मैक्सिमम शुगर कहाँ है, बीकर वाले ए में है। तो शुगर क्या है, सोल्यूट, तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ बीकर ए में, और जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मीठा हुआ, और जब ज़्यादा मीठा हुआ तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना। ठीक, इसको दूसरी बात समझिए, जब इसमें शुगर ज़्यादा होगा, जब शुगर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा, यानी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तीसरी बात, बीकर एक ही बात चल रही है। तीसरी बात, यदि इसमें चीनी ज़्यादा है तो पानी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन जो है, यही बात याद रखना, वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम होता चला जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा इसमें शुगर आप ऐड करेंगे वैसे वैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन वाटर का घटता चला जाएगा। और इसका अब देखिए, अब बी में देखिए, ये तो आपने ए का देखा, ए में शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा हुआ, और जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा हुआ तो इसमें वाटर की कमी आ गई। अब ये आपने समझा ए का कंडीशन। अब हम इधर लिख रहे हैं बी का। बी में शुगर कितना है, बी में आप बोलेंगे सर जी शुगर जो है 50 ग्राम है। बहुत अच्छा, हाँ शाबाश। अब 50 ग्राम है तो आप ही बता दीजिए कि 50 ग्राम है और इसमें 100 ग्राम है, तो किस, अब शुगर तो सोल्यूट है तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बोलेंगे जाहिर सी बात है इस वाले का सोल्यूट, तो इसके सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, एज कंपेरिजन ए के लो होगा। क्या होगा, लो, मैंने यहाँ लो का मार्क कर दिया। ठीक, अब बात आता है यहाँ पे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन अब कैसा होगा, भाई जाहिर सी बात है इसमें आपने चीनी कम मिलाया है तो कम मीठा होगा, तो जब कम मीठा होगा तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। क्या हो गया, डाइल्यूट किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में डाइल्यूट हो गया। अब ये डाइल्यूट हो गया तो आपको मैं इसमें बताया कि जिसमें शुगर ज़्यादा उसमें पानी कम, तो इसमें पानी यदि पूछा जाए, यानी वाटर यदि पूछा जाए, यानी सॉल्वेंट पूछा जाए, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी सेल को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से समझेंगे हम लोग। प्लाज्मोलाइसिस सबसे पहले क्या है इसी को समझते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में हम लोग बात करते हैं। देखिए प्लाज्मा का लिसिस होना, ठीक है, प्लाज्मा का लिसिस होना, इसको ही हम लोग बोलते हैं
प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मा का लिसिस होना या लाइसिस होना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको समझिए, इसको पहले सबसे पहले ये तुम कहाँ से आ गए भाई, आकर के बीच में अड़ंगा पड़ जाते हो, जाओ तुम भाग जाओ। यस, चलो हट गया। ये भाई तुम आओ आओ। यस, ये तो मान नहीं रहा है जी, ये भी गड़बड़ी कर रहा है आज। कह रहा है कि नहीं मानूंगा मैं, क्या बात है, तुम वाले आ जाओ। नहीं आ रहा, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। चलो देखो, प्लाज्मोलाइसिस क्या है। अब आप कहेंगे श्रिंकिंग ऑफ द प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। वो भी बात है, यानी जब प्लाज्मा श्रिंक होता है, क्या होता है, जब प्लाज्मा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मा कैसे श्रिंक होगा, मनमानी तो श्रिंक होगा नहीं। ठीक है, तो आज ये हम इसको समझते हैं कैसे श्रिंक होगा। चलिए, एक तो हमने ले लिया है बीकर। क्या ले लिया, एक तो हमने ले लिया बीकर, ये हो गया हमारा बीकर। ठीक है, ये हो गया हमारा बीकर। अब इसमें हमने डाल दिया है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हमने बना दिया हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कलर चेंज कर दें, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कैसा है, हाई कंसंट्रेटेड। हाई कंसंट्रेटेड का मतलब यानी ये गाढ़ा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्लांट सेल को डाल के देखते हैं। तो अब हम इसमें जब प्लांट सेल को डालेंगे, किसको डालेंगे, प्लांट सेल को डालेंगे। किसको डालेंगे, प्लांट सेल को डालेंगे। जब हम प्लांट सेल को डालेंगे तो क्या होगा, चलिए गेस करिए आप लोग फटाफट, क्या होगा, हम तो बताएंगे ही। अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, सपोज करिए मैंने डाल दिया है ये प्लांट सेल। मैंने क्या डाल दिया इसको, ये हो गया सपोज दैट प्लांट सेल हो गया। अब इसके अंदर हम बना दे रहे हैं मेम्ब्रेन। क्या बना रहे हैं, मेम्ब्रेन। मान जाओ जी, ये तो मान ही नहीं रहा है कलर चेंज करने के लिए। चलिए, इसके अंदर हम बना दिए, ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, तुम आ जाओ। ये आया, हाँ आ गया। ये मान लीजिए हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है। अच्छा, इस प्लाज्मा में भी क्या है, वाटर है। ये जो प्लांट सेल है इसमें क्या है, वाटर और डिफरेंट टाइप के सोल्यूट हैं। क्या है, डिफरेंट टाइप के सोल्यूट हैं। तो ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो प्लांट सेल है इसका कंसंट्रेशन, ध्यान से समझिएगा, इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इसका कंसंट्रेशन मैंने बताया क्या है, कंसंट्रेशन इसका लो है। किसके कंपैरिजन में, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन रखा है इसके कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन लो है। अब ध्यान से समझिए, यदि इसका कंसंट्रेशन लो है तो इसमें वाटर क्या होगा, वाटर का लेवल मार्क करिए फटाक से। यदि सेल का कंसंट्रेशन, यानी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। नोट, पॉइंट नोटेबल है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने बोला जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल है, इस सेल का कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन लो है। अगर कंसंट्रेशन लो है तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर का लेवल क्या होगा, वाटर बताइए। वाटर जो है सॉल्यूशन, मतलब बीकर में जो सॉल्यूशन है, इस बीकर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। तो जाहिर सी बात है इसका वाटर इसमें ज्यादा होगा। अब जब वाटर ज्यादा होगा तो जो सेल है, इस सेल का वाटर कहाँ आएगा, इस बीकर में चला आएगा। अब क्यों आएगा ये तो अभी हम बता रहे हैं आपको क्यों आएगा।
इसमें चला आएगा। क्यों आएगा? तो आपने पढ़ा है कि जो सॉल्वेंट है, क्या पढ़े हैं? जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन, कहाँ? हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? लो कंसंट्रेशन किस साइड जाता है? तो वाटर का कंसंट्रेशन बीकर में कम है और सेल में ज़्यादा, तो बीकर से सॉरी तो सेल से निकल करके वाटर कहाँ चला आएगा? बीकर में। और जब बीकर में आएगा तो इसका जो प्लाज्मा है ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और जब श्रिंक हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन कंटिन्यू बनी रही तो प्लाज्मा में मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाएगी और प्लांट सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। क्या होगी? डेड हो जाएगा। इतना कंफर्म? तो पहला बात आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जो पॉइंट था वो कंफर्म हो गया होगा आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल प्लांट सेल है ये, ठीक है। जब इसको हमने कहाँ रखा? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा। तो इस प्लांट से जो वाटर थे वो वाटर क्या हुए हैं? बाहर निकल गए। और जब बाहर वो निकल गए तो ये जो प्लाज्मा है इसका, ये जो प्लाज्मा कहिए चाहे प्रोटोप्लाज्म कहिए, ये क्या हुआ? श्रिंक हो गया और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इट इज क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन इफ द प्लांट सेल इज केप्ट और पुट इन द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? तो फर्स्ट आंसर होगा आपका कि जो इसका प्लाज्मा होगा वो श्रिंक हो जाएगा। इट इज क्लियर? चले अब हम लोग इस समझते हैं इससे एनिमल सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? एनिमल सेल के माध्यम से। यहाँ पे एक फिगर और हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है। अब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। कहाँ रखा गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। तो धीरे धीरे इसके जो प्लाज्मा है ये देखिए यहाँ पे श्रिंक होने लगे। क्या होने लगे हैं? श्रिंक। और लास्ट में क्या हो गए? काफी श्रिंक हो गए। तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। फाइनली क्या हो गया? प्लाज्मा काफी श्रिंक हो गया, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। चलिए ये तो हमने देखा प्लांट सेल में। कहाँ देखा है? प्लांट सेल में। अब हम देखेंगे इसको एनिमल सेल में। अब हम एनिमल सेल को लेकर के समझेंगे। यदि एनिमल सेल को, भाई 3 सॉल्यूशन है यहाँ पे, तीनों सॉल्यूशन में यदि रखेंगे तो क्या होगा? तो एक सॉल्यूशन ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा है? हाइपरटोनिक। और इसको हम बना रहे हैं आइसोटोनिक। और इसको बना रहे हैं हाइपोटोनिक। तो बात पहले से आपको कंफर्म हो, हाइपरटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। आइसोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन जो है इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो रहेगा, वाटर का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या होता है? हाई रहेगा। क्या रहेगा? हाई, मतलब मैक्सिमम वाटर रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी एनिमल सेल ले लीजिए या ह्यूमन बीइंग का सेल ले लीजिए, आरबीसी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यदि हम किसी भी सेल को ले रहे हैं, अगर इसमें ये मान लीजिए सेल है, क्या है? सपोज दैट ये सेल है। अब इस सॉल्यूशन में हमने सेल को रख दिया। क्या किया? रख दिया। इस सॉल्यूशन में जब हम सेल को रख दिए हैं तो इस सेल में जो वाटर होगा कहाँ चलाएगा? बीकर में। वाटर कहाँ चलाएगा? बीकर में। इसमें से सेल से वाटर कहाँ चलाएगा? बीकर में आएगा। तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है।
तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा है वो श्रिंक हो जाएगा, या प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या प्लाज्मा कह लीजिए चाहे प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा कहिए या प्रोटोप्लाज्म, या बोलिए प्रोटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये और है। अब हम डाल रहे हैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ये सेल है, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो बीकर में सॉल्यूशन है और जो सेल का सॉल्यूशन है, जो बीकर में सॉल्यूशन है और जो सेल में सॉल्यूशन है, इन दोनों का वाटर का जो लेवल है वो इक्वल है। तो न तो पानी अंदर आएगा, याद रखिएगा, पानी अंदर नहीं आएगा, और न तो वाटर जो है सेल का वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो इस सेल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा या कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसी सेल को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक में मतलब वाटर ज़्यादा है, क्या है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो जब वाटर ज़्यादा है तो सेल में वाटर क्या होगा, सेल में वाटर जो है ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सेल में जब वाटर लो होगा और बीकर में जब वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो बीकर का वाटर है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। अब सेल क्या होगी, स्वेल करेगी। क्या करेगी, स्वेल करेगी। सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी। अब इसमें दो कंडीशन होगा। स्वेल, पहला कंडीशन सेल जो स्वेल हो जाएगी, और दूसरा कंडीशन है कि प्रेशर जब वाटर का ज़्यादा होगा तो जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाएगा। मेम्ब्रेन क्या होगा, ये रैप्चर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगी। तो आज आपने क्या क्या सीखा। पहला आपने ये सीखा सॉल्यूशन क्या है, या सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा आपने ये सीखा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट क्या, ठीक है, सोल्यूट का अमाउंट क्या हो, मोर हो एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आपने, अच्छा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है, और जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। यानी जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और सॉल्वेंट का घटता जाता है। अच्छा, एक चीज है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट, सोल्यूट का जो अमाउंट होता है
वो लो होता है या कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन। अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन से बनेंगे आपसे पूछा जा सकता है। पहला केस, इसमें जो सोल्यूट है वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इस कंसंट्रेशन जो सोल्यूट का है क्या है, लो है, यानी इसमें कम सोल्यूट है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब सोल्यूट इसमें कम है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब सॉल्यूशन की बात होगी, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इसमें हम बोलेंगे लो होगा क्योंकि मीठा कम है। क्लियर। चलिए तीसरा आपने पढ़ा, चौथी बात हम करेंगे 4 नंबर पे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको आप हाई कंसंट्रेशन को आप बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, और लो कंसंट्रेशन वाले को बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और चौथे नंबर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर दें जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने क्या पाया, जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों के कंसंट्रेशन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एन अदर सॉल्यूशन के। पांचवा, यदि प्लांट सेल को यदि प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, कहाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यदि प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, फटाक से बताइए जी, सेल का जो प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगा, सेल का जो प्लाज्मा है वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। पहली बात। अगर इसको आप रखते हैं एक दूसरे सॉल्यूशन में, नाम आ रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ये स्वेल करेगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म रहेगा वो क्या करेगा, स्वेल करेगा। कब तक स्वेल करेगा, जब तक कि इसके सेल वाल से अटैच ना हो जाए या टच ना हो जाए। ठीक है, कैसे, ये समझ लीजिए, एक मैंने प्लांट सेल बना दिया और इसका ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अरे इतना बाहर ना जाओ भाई, हाँ आ जाओ, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसमें वाटर जब आएगा, मान लीजिए इसमें वाटर आ रहा है, तो ये जब बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, इसके सेल वाल तक जाएगा, सेल वाल का उधर से प्रेशर लगेगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। अगर इसी को डाला जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, कहाँ डाला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, नो एनी चेंज, आप बोलेंगे नो एनी चेंज, नो एनी चेंज। अभी तो आपने इसका क्या देखा, प्लांट सेल का, तो सेम कंडीशन एनिमल सेल का होगा, एक कंडीशन को छोड़ करके, सेम कंडीशन एनिमल सेल का होगा, एक केस को छोड़ करके, किसमें, यदि एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो जो सेल है या जो प्लाज्मा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा वाटर के प्रेशर से, और सेल का डेड हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया कि यदि प्लांट सेल को किसी भी प्रकार के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा।